नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज बड़ी इलायची के आपको सिलीगुड़ी के भाव भी देंगे, साथ में आपको नेपाल के भाव भी दे देंगे और साथ में देखिए चर्चा कर लेंगे कि क्या ये तेज़ी बड़ी इलायची में जारी रहेगी या फिर नहीं रहेगी, या फिर जैसे कि कुछ मंडियों में जो है एकदम से गिरावट लेकर के आना चालू कर देते हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा, और लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तेज़ी के लिए बात कर लेते हैं, क्या ये तेज़ी चालू रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम की अगर सिचुएशन हम लोग अगर देखते हैं मार्केटों को देखते हुए, और ख़ास करके सिलीगुड़ी और नेपाल को देखते हुए, तो इसमें कमज़ोरी ज़्यादा कहीं नज़र नहीं आ रही है। देखिए, करेक्शन जो है वो तो कभी भी बन सकता है, वो अलग मैटर है, लेकिन मंदी की अगर बात करते हैं तो कहीं प्रेजेंट टाइम के अंदर ऐसी सिचुएशन जो है दिखाई नहीं दे रही है जिससे कि हम लोग ये सोच सके कि इसमें आगे जो है किसी तरह की कोई मंदी देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ये आप अपना विचार ज़रूर करके रखिएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो है बड़ी इलायची में आपको अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है। अब इस सिचुएशन में आप नया माल लेते हैं या फिर इसमें प्रॉफिट बुक करते हैं, ये विचार आपका रहेगा, क्योंकि इसमें किस तरह से तेज़ी आती है और किस तरह से ये साइलेंट हो जाती है, उस पर आप विचार करते हुए आप अपने आगे का विचार कर लीजिएगा कि आपको किस तरीके से इसमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप विचार कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं विचार कर पाते हैं तो मेरे से जुड़ लीजिएगा। पर्सनल एडवाइस मैं आपको दे दिया करूँगा कि ऐसे सिचुएशन के अंदर आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखिए, कुछ मंडियों में अगर मंदी की बात करते हैं तो देखिए, मेरे मंदी का जब नाम आता है तो सबसे पहले देखिए ग्वालियर का ही नाम आता है। तो देखिए, ग्वालियर के अंदर जो है जब तक भाव आने चालू नहीं हुए थे तब तक जो है किसी तरह की ज़्यादा उठापटक जो है ग्वालियर में नहीं चल रही थी, और जैसे ही भाव आने चालू हुए हैं, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने ग्वालियर की बहुत जमकर के तारीफ़ की थी मैंने कि ग्वालियर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो शायद मुझे लगता है कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है कि जैसे ही मैंने ये कल का वीडियो डाला उसके बाद से जो है ग्वालियर जो है बिना मार्केट के हिसाब से, जैसे मैंने कल बोला था कि मार्केट के हिसाब से चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, जितनी तारीफ़ करनी थी मैंने सारी तारीफ़ें कर डाली थी। अब वो तारीफ़ों के बाद में जो कल की सिचुएशन जो है वो वापस जो है बिना बाज़ार के भावों से इधर से उधर, उधर से इधर वापस भागना चालू हो गया है। तो इसका मतलब तो ये निकलता है कि इससे अच्छा था कि भाव ना आते तो ज़्यादा बढ़िया था ग्वालियर वालों के लिए, क्योंकि जब भाव थे तब इतनी प्रॉब्लम, भाव नहीं थे तब इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही ज़्यादा उतार था, ना ही ज़्यादा चढ़ाव की तरफ थी। एक सिमिलर तरीके से जो है अपने आप जो है मार्केट चल रहा था और अच्छी तेज़ी के अंदर चल रहा था। अब जैसे ही भाव आए हैं तो आप देख सकते हैं कि आज के भाव आप ग्वालियर पता कर लीजिएगा, और सिलीगुड़ी के भाव मैं अभी कुछ देर में आपको दूंगा। उसको जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के रास्ते से वापस हट करके वो अपने रास्ते के ऊपर वापस आ चुका है, और अपने हिसाब से ही वो वापस उन्होंने भाव देने चालू कर दी हैं। तो मतलब कि कितना भी उनकी तारीफ़ कर दो, कुछ भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो मार्केट के हिसाब से कभी नहीं चलेंगे जब तक भाव आते रहते हैं, और जब भाव नहीं आएंगे तो शायद वो अपने हिसाब से मार्केट के हिसाब से चलना चालू हो जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाव नहीं आते तो ही ठीक था, भाव आ गए तो उनकी मनमानी जो है वापस चालू हो जाती है अपने हिसाब से, चाहे तेज़ी का मैसेज छूटे या मंदी का, वो अपने हिसाब से भाव को अप एंड डाउन जो है करना चालू कर देते हैं। तो देखिए, मेरा विचार था वो करें ना करें, जो भी करें वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि किंतु और परंतु जब लगती है तो मैं बोल देता हूँ। हो सकता है मेरे बोलने से कुछ लोगों को ख़राब लगे और कुछ लोगों को सही लगे, बाकी मेरे हिसाब से चलना बाज़ार के हिसाब से ही चाहिए। जो बाज़ार जो है बाज़ार के हिसाब से नहीं चलता है उसमें आगे जा कर के कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आती ही है। अब बात कर लेते हैं नेपाल की, कि नेपाल की सिचुएशन क्या है। तो देखिए, नेपाल की सिचुएशन जो है पहले भी टाइट थी, आज भी टाइट है। ऐसा नहीं है कि नेपाल जो है बहुत ज़्यादा नीचे की साइड आ चुका हो, या फिर माल ज़्यादा आवक ज़्यादा हो चुकी हो, या माल ज़्यादा आना चालू हो चुका हो। तो इस तरह की कोई भी जो सिचुएशन जो है नेपाल के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। नेपाल भी अच्छी तेज़ी की तरफ जो है कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब देखिए, आपको भाव दे देते हैं दोनों जगह के, चाहे वो सिलीगुड़ी हो या फिर नेपाल। गुवाहाटी के लिए मैंने कल आपको बोला था, आज फिर बोल देता हूँ, आज यहाँ इलेक्शन है, इसकी वजह से गुवाहाटी जो है मेरे हिसाब से आज और कल जो है थोड़ा साइलेंट रह सकता है, लेकिन 2 या 3 दिन के अंदर गुवाहाटी के भी मेरे हिसाब से भाव आने चालू हो जाएंगे, तो वो भाव भी मैं आपको देना चालू कर दूंगा। लेकिन बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि नेपाल टॉप जेजे के जो मैसेज होते हैं वो कई बार एडिट कर दिए जाते हैं और उनको गिरावट की तरफ दिखाया जाता है कि भाई नेपाल टॉप जेजे का भाव गिर गया है।
तो उस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा, एडिटेड मैसेज से दूर रहिएगा। आप ये मेरे वीडियो अगर देखते हैं तो आपको एक्चुअल भाव आपको पता चल ही जाएंगे कि नेपाल टॉप जेजे के जो हैं क्या भाव चल रहे हैं और क्या भाव नहीं चल रहे हैं। जो भी भाव होंगे वो एक्चुअल होंगे। अगर उसके बाद में भी अगर आपको कोई एडिटेड मैसेज दिखता है जो एडिट करके जो है इसको प्राइस को ड्रॉप करके डाउन करके अगर डाल करके अगर फैलाए जाते हैं तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, उसके बारे में इतना मत सोचिएगा, खाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल भाव जो है सिलीगुड़ी का क्या चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के भावों की बात और नेपाल के माल की बात। तो देखिए नेपाल के अंदर 93,000 प्लस मतलब 93,000 प्लस जो है रेट चल रहा है और माल के लेवाल बहुत हैं लेकिन देवाल बहुत कम है। मतलब कि खरीदार आज भी रेडी है कि उनको अगर इस भाव में भी माल मिलता है तो वो परचेज करने के लिए तैयार है, लेकिन बशर्त ये है कि नेपाल के जो लोग हैं, किसान हों या वहाँ के व्यापारी हों, वो देने के लिए रेडी हों, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा के अंदर वो माल जो है दे रहे हैं। मान लीजिए आपको 100 बैग चाहिए तो वो 20 बैग ही आपको दे पा रहे हैं, तो मतलब कि क्वांटिटी कम और रेट ज़्यादा चाहिए। अब सिचुएशन अगर देखते हैं तो 93,000 प्लस है, हो सकता है ये और आगे की तरफ भी बढ़ जाए, मतलब और तेज़ी की तरफ भी ये जाने की आशा है इसके अंदर और हो सकता है ये जल्दी बढ़ने की कगार पे पहुँचे। तो ये थी नेपाल की सिचुएशन। अब बात कर लेते हैं कि सिलीगुड़ी में जो है क्या भाव चल रहे हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी के भाव से ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और नेपाल टॉप जेजे से ही एक्सेस फ़र्क पड़ता है पूरे भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि इनके भावों से ही जो है मार्केट अप एंड डाउन इंस्टेंटली हो जाते हैं। तो सबसे पहले नेपाल टॉप जेजे के आपको भाव दे देते हैं कि क्या भाव जो है सिलीगुड़ी के अंदर नेपाल टॉप जेजे चल रहा है। तो नेपाल टॉप जेजे की अगर बात करते हैं तो 1525 प्लस जीएसटी पे जो है नेपाल टॉप जेजे चल रहा है। इसका मतलब कि नेपाल टॉप जेजे जो है तेज़ी की गति पकड़ चुका है और तेज़ी के साथ में जो है आगे कंटिन्यू जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो मतलब कि विचारणीय बात नहीं है इसके अंदर कुछ विचार करने की, क्योंकि पहले ही आपको बोला था कि आगे जो है आपको नेपाल टॉप जेजे या बड़ी इलायची के अंदर जो है आपको आगे तेज़ी देखने को मिलेगी और प्रेजेंट टाइम में आपको देखने को मिल रही है। अब एक्स्ट्रा बोल्ड की अगर बात करते हैं तो एक्स्ट्रा बोल्ड जो है 1700 प्लस जीएसटी पे चल रहा है और अगर दाने की अगर बात करते हैं तो दाना जो है 1950 प्लस जीएसटी पे चल रहा है। तो मतलब अगर देखा जाए ओवरऑल तो सभी चीज़ों के अंदर, चाहे वो एक्स्ट्रा बोल्ड हो या फिर नेपाल टॉप जेजे हो या फिर दाना हो मतलब कार्डोमम सीड्स हो, सभी में अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। और नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल में भी जो है आपने देख लिया 93,000 अगर प्लस है तो बहुत अच्छी रेट है, तो वहाँ पे भी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इस सिचुएशन में आप अपना विचार कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से जो है इस तेज़ी के साथ में आगे की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर इसके अंदर आपको आगे क्या करना चाहिए। आप अपने विचार से ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके बाद में भी अगर समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना चाहिए तो आप स्क्रीन पे नंबर हैं, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि मेरे से कैसे जुड़ पाएंगे, मैं आपको बता दूंगा या आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आप जुड़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।